परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और ये सुबह परमेश्वर का वचन के साथ ये प्रभात मनन में आकर थोड़ा टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी दिनों में हम निर्गमन की किताब से 12वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। पिछले दिनों में हमने 1 और 2 पद को पढ़ा था। आज हम 3 से लेकर 7वीं पद तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि द फीस्ट ऑफ अनलीवन ब्रेड्स, अख़मीरी रोटी की पर्व के बारे में लिखा हुआ है। पिछले 1 और 2 में हमने देखा था कि हम कैसे प्रभु को महिमा करना है। honor by God by leading a sanctified और holy life, पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताकर परमेश्वर को महिमा करना है। आज ये अनलीवन ब्रेड के बारे में हम देखेंगे तो honor God with the first fruit or the best of your life। honor God with your deliverance by staying free from sin। परमेश्वर को हम महिमा करना है। कैसे महिमा करना है? हम पाप से बचकर एक अच्छा जीवन बिता के परमेश्वर को हम महिमा करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। आइए हम वो पदों के थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 3 पद। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिससे तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहाँ से अपने हाथ के बेल से निकाल लाया। हम इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। एक बहुत बड़ा एक छुटकारा परमेश्वर ने हमको दिया है। कैसे दिया है? ये चीज़ों को स्मरण करना है। यहोवा ने अपने हाथ के बेल से निकाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका हाथ का बल बहुत बहुत भारी होता है। उसी बेल से इस्राएली लोगों को छुटकारा दिया। वो दिन को हमेशा स्मरण करना है। इस दिन को स्मरण करना है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमको पापों से छुटकारा दिया है, हमको पापों से बचाया है ना। ये यहोवा ने इस्राएली लोगों को बचाने के लिए अपना भुजबल उसने इस्तेमाल किया है। परंतु दुनिया के लोगों को पाप से बचाने के लिए वो भुजबल से नहीं होता था। इसलिए वो परमेश्वर खुद इस दुनिया में एक मनुष्यावतार होकर इस दुनिया में आकर हमारे लिए एक बलिदान चढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही हमको बचाया है। इसलिए हम इसको याद करना है। रोज़ हमको इसको याद करना है। उसके बाद खमीरी रोटी ना खाई जाए। 14 पद में लिखा है, अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकल को। अबीब की महीने में तुमने निकला है, उसी दिन को हमेशा हमेशा याद रखना है। 5वें पद में लिखा है, इसलिए जो यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, डिब्बी और जेबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिससे
दिन की उसने तुम्हारे पुरखाओं के शब्द गाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम उसी महीने में पर्व करना। देख कितना ये एक अच्छा जगह है। ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब को वायदा दिया था। वो वायदे के हिसाब से तुमको वो जगह दिएगा। उधर का हर एक जाति लोगों को हटाएंगे। कन्याने, हित्ती, एमोरी, डिब्बी और यबूसी लोगों को हटाकर तुमको वो दिएगा। इसलिए तुम पर्व के साथ, आनंद के साथ उसको देश में जाना है। प्रभु हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक आनंद का जगह, ये खनी और मधु और दूध बहने का नहीं है, उससे भी बढ़कर कितना अच्छा एक जगहों में हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 और 22 अध्याय में हम देखेंगे तो उधर हम देख सकता है कि हम कौन सी जगहों में पहुंचना है, वो उसी का वर्णन उधर हम देख सकता है। स्वर्गीय देश में हम जाएंगे। ये लोग तो पृथ्वी की एक देश में, परंतु हम स्वर्गीय देश में जाएंगे। उसके लिए हमको इंतजार करके रखना है। 6वें पद में लिखा है 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। 7वें पद में भी वही रिपीट कर रहा है। इस 7 दिनों में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश पर में ना खमीरी रोटी ना खमीर तुम्हारे पास देखने ना आए। एक अख़मीरी रोटी का पर्व के बारे में इधर लिखा हुआ है। हम जानता है कि ईस्ट खमीर 1 ग्राम ईस्ट के अंदर 2000 करोड़ सिंगल सेल्ड लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा छोटा एक एक जीवी हमारे हाथों में हम देख नहीं सकता है, ऐसी 2000 करोड़ रहता है। वो इतना छोटा है इसलिए दिखने में भी नहीं आता है, परंतु जब हो थोड़ा सा भी हम उसमें डालेंगे तो वो रोटी की वो आटा इतना खमीर बनाता है, इतना खमीर बनाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी भाव आता है, वो दूसरा कोई देख नहीं सकता है, इसलिए वो आकर फिर बहुत ज़ोर से वो फैल जाएगा। इसलिए भजन लिखने वाला बोल रहा है, मेरा जीवन के छिपा हुआ अपराधों को, पापों को आप माफ़ करें। कभी भी ऐसी ईस्ट ऐसी खमीर हमारे जीवन में आना न देना है। वो पाप को दर्शाता है, पाप हमारे जीवन में नहीं आना है। हम जानते हैं कि ये ईस्ट, ये खमीर अलग अलग तरीके में होता है। ऐसी भावों को भी वो रूप अलग अलग होता है। वो ईस्ट का साइंटिस्ट लोग बोलता है 600 अलग अलग तरीके से होता है। इसलिए पाव भी अलग अलग तरीके से, शैतान अलग अलग तरीके से हमारे सामने लेके आता है। इसलिए हम हमेशा उसी को ध्यान रखकर ये पाप को हमारे जीवन से हटाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम 7 दिन अख़मीरी रोटी की पर्व मनाना है। जब हमको परमेश्वर ने अपना खून के द्वारा बचाया है, इसलिए हमारे जीवन में हमेशा एक पवित्र जीवन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी ये पर्व के साथ चालू होता है, पर्व में ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा एक आनंद का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु हमको सहायता करे, एक अख़मीरी रोटी की पर्व मनाकर हमारे पापों से हटाकर हम बिना पाप का प्रभु में आनंद में रहने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।